त्रैलंग स्वामी बहुत बड़े संत हो गए। रामकृष्ण परमहंस उनको साक्षात शंकर का अवतार मानते थे। वो जब घर में थे तो उनका नाम था शिवराम। माँ ने कहा तुम साधु बनोगे, हमारी शादी वादी की बात तुमने ठुकरा दी, लेकिन हम जिंदे हैं तब तक बेटा घर नहीं छोड़ो। और साधु बन जाना तो जांच करना कि संत का दर्शन लेने से, दीक्षा लेने से क्या फायदा होता है। माँ को वचन दिया शिवराम ने। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्षों की कतार बीती और माँ मर गई। माँ को कंधा देकर शमशान यात्रा करा दी, माँ की अस्थियां गंगा जी में डलवा दी और शिवराम साधु बन गए। और काशी में जाकर संतों से पूछे कि संतों का दीक्षा लेने से, दर्शन लेने से, सत्संग लेने से क्या क्या लाभ होता है। संतों ने कहा चित्त की कोई आकृति नहीं है, चित्त का कोई रूप नहीं है, चित्त का कोई वजन नहीं, चित्त जैसा चिंतन करता है ऐसा बन जाता है। संतों का चिंतन दीक्षा से जीवन महान हो जाता है। 7-7 जन्मों के पाप ताप भी मिट जाते और 7-7 पीढ़ियां भी तर जाती है। तो संत का दर्शन और सत्संग और दीक्षा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। किसी ने कहा संत का दर्शन भगवत दर्शन से भी उत्तम है। भगवान ने तो संसार बनाया, पुण्य पाप बनाया और जन्म मरण बनाया, लेकिन संत तो पुण्य पाप को काट के जीव को मुक्त देते, जन्म मरण मिटा के मोक्ष दे देते। भगवान में तो 30 दिव्य गुण है, लेकिन भगवान का अनुभव किया हुआ सच्चा सद्गुरु में 36 गुण होता है। भगवान तो आम का वृक्ष है, और लेकिन भगवान का साक्षात्कार किए हुए जनार्दन जैसे, दत्तात्रेय जैसे, लीलाशाह बापू जैसे, एकनाथ जी जैसे संतों में 36 गुण होते। भगवान तो निराकार है और दर्शन दे के अंतर्धान हो जाते, लेकिन संत दर्शन दे के अंतर्धान नहीं होते। भगवान तो मंदिर में जाना पड़ता, लेकिन संत तो हमारे हृदय मंदिर तक पहुंच जाते। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ संत की महिमा बताया, लेकिन पूरा वर्णन हम नहीं कर सकते। शिवराम ने तो माँ को वचन दिया था कि मैं पूरा पता लगाऊंगा कि संत के दर्शन, सत्संग, दीक्षा से क्या क्या लाभ होते, पूरा पता लगाऊंगा। और यहाँ तो काशी के सब संत, विद्वान, मंडलेश्वर, गिरी, पुरी, भारती, 108, 1008 मणिकर्णिका के घाट वाले, एकनाथ जी भी मणिकर्णिका घाट पर रहे थे। वहां भागवत के कई अध्याय लिखे। तो काशी के सब पंडित और विद्वान संत की महिमा बोलते बोलते अंत में बोलते कि पूर्ण वर्णन हम नहीं कर सकते। तो किसी वृद्ध संत ने बताया कि काशी में तो तुमने सुना, लेकिन अब तुम बंगाल चले जाओ। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कटवा तहसील उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य रहते। उनका मंत्र सिद्धि है, वो तुमको बताएंगे संत का दर्शन और सत्संग दीक्षा लेने से कितने फायदे होते। उधर पहुंचना मुश्किल था, तो उनको तो कितना सप्ताह लग गया। काशी से बंगाल गए। भट्टाचार्य ने कहा तुम इतना चल के आए हो तो मैं तुमको मार्कंडे चंडी का मंत्र देता हूं। संत का दर्शन लेने से क्या क्या लाभ होते मैं तो नहीं बोल सकता हूं, सब संत मिलकर नहीं बोल सकते, लेकिन मैं मार्कंडे चंडी का मंत्र सिद्ध है तुमको देता हूं। लेकिन वो मंत्र की सिद्धि यहां नहीं, नर्मदा तट पर होगी। अब कहां काशी, कहां बंगाल और कहां नर्मदा तट पे। शिवराम बाबा वहां पहुंचे और अनुष्ठान आरंभ किया। मंत्र में जितने अक्षर होते उतने लाख, उतने हजार, उतने 100 और उतने मंत्र जप करते, ब्रह्मचर्य रखते तो मंत्र सिद्धि होती। 7 दिन में मंत्र सिद्धि वाला मार्कंडे चंडी का मंत्र दिया। 5वें दिन भैरवी देवी प्रकट हो गई।
बोले संत की महिमा क्या है दर्शन सत्संग से, उसका वर्णन कोई संत नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती। लेकिन तुमने तपस्या क्या, ये 3 गोलियां है प्रसाद, तुम ले जाओ। ये नर्मदा तट जिस राजा के शासन में, उस राजा के भाग्य में संतान नहीं है, 1 गोली से उसकी भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी, दूसरी गोली से उसे पुत्र प्राप्ति होगी, और तीसरी गोली का प्रभाव है कि वो पुत्र जन्म लेते ही तुम्हारे साथ बातचीत करेगा। है बोले हाँ, ऐसा होता है? क्या होता है? भैरवी देवी और सन्यासी अंतर्धान हो गए। 2 दिन का अनुष्ठान पूरा किया। 7 दिन पेड़ के नीचे रहे तो थके थे शिवराम महाराज। कोई नजीक के गांव में किसी बनिया के पास, वैश्य के पास नारायण हरि किया। संध्या के समय गरम रोटी और सब्जी और खिचड़ी विचड़ी जो बना रही थी माया, वो खिलाया। अब वो बाबा पेड़ के नीचे रात्रि का आराम करने को गए। संध्या सूर्य ढल रहा था तो घास काट के जंगल में से और फिर गांव में बेचते, बकरी वाले को, गाय घोड़े वाले को। ऐसा एक घसियारा वहां अपना बोझा पटका हाश, दिन को कमाते तो रात का पूरा नहीं, रात को खाते तो कल का पूरा नहीं। मैं तो मर गया, थक गया हूं, रात्रि को बाबा मैं इधर सोऊंगा। बोले ठीक है, तुम तो थका है 1 दिन का, मैं 7 दिन का अनुष्ठान करके थका हूं, तू जवान है, मैं सोता हूं, तू जरा मेरे पैर दबा देना। बोले हाँ महाराज, संत की सेवा दर्शन दीक्षा से बहुत फायदा होता है, मैं सुना है, आज मेरे को सेवा मिलता है। बाबा सो गए, चट से सोए, टप से नींद आ गई, थके हुए थे। और वो घास काटने वाले लड़के को पता नहीं कि मैं इनके पैर दबाता हूं और मौत मेरा गला दबाएगी, उसको पता नहीं था कब मौत किसका गला दबा दे। पैर दबाना चालू किया। मर गया। बाबा को तो पता भी नहीं है मुर्दा होके पड़ा है। सुबह उठे तो देखा है तो मुर्दा हो गया। वैश्य के पास गए, भाई कुछ कपड़ा भी पड़ा, कुछ अर्थी का। हाँ बोले बाबा, जिसके पास धन है और धर्म में नहीं खर्चता है वो दूसरे जन्म में निर्धन होता है, अभागा होता है। जिसके पास अकल है और भगवान क्या है, मैं क्या हूं, जगत क्या है नहीं लगाता, दूसरे जन्म में मूर्ख प्राणी होता है। जिसके पास मन है, तन है, भगवान का नाम नहीं लेता, वो गूंगा प्राणी होता है। बाबा मैं तो सेवा मिल गई, बड़ी अच्छी बात। वो गरीब घसियारे के लिए बांस की लकड़ी और जलाने की लकड़ी और कपड़ा बिपड़ा लाल ये वो सब लाके उसको चिता में फूंक दिया। उसकी हड्डियां नर्मदा जी में डालूं और उसकी सदगति हो। जिसके जो पाकिस्तान में रहते वो नर्मदा जी में या गंगा जी में तो हड्डियां नहीं डाल सकते, तो आंवले के रस में हड्डी धोकर फिर किसी भी नदी में डाल देते तो सदगति होती है। नर्मदा जी नहीं जाते तो गोदावरी में ही डाल दिया, लेकिन आंवले के रस में धो के। गंगा जी नहीं जाते तो भी सदगति होती। बाबा राजा के पास गए, राजा तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं, लेकिन भैरवी देवी ने प्रसाद दिया, इससे तुम्हारा भाग्य बदलेगा। ऐसा सब समझाया राजा को। राजा बोला मेरी तो सब ज्योतिषियों ने जो उपाय बताए, मेरा तो भाग्य में नहीं है, मेरी श्रद्धा भी टूट गई। लेकिन महाराज तुम्हारा प्रभाव से, दर्शन से मेरे को होता है कि अब मेरी इच्छा पूरी होगी। ले लिया प्रसाद, अपनी पत्नी को बुलाया। सरला, ओ महारानी, वाणी मीठी बोलनी चाहिए। पत्नी के भी कभी कभी इज्जत से, सम्मान से बुलाना चाहिए। पति की इज्जत पत्नी रखे और पत्नी की इज्जत पति रखे। लड़ाई झगड़ा होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन सदा के लिए एक दूसरे को खराब नहीं मानना चाहिए। सरला, ओ महारानी,
महारानी, ओ पटरानी, सरला सुनती नहीं क्या? दूर चली गई क्या? ओ सरले। हाँ, वो तो दासियों के झंझट में थी। दासी जाके बोली राजा बुला रहे, दौड़ के आई, महाराज क्षमा करे, मैं इनके दासी के तू मैं आपकी बात सुनी नहीं, आज्ञा कीजिए। स्त्री नम्र हो, मधुर भाषिणी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो, ये गृहस्थी जीवन का सुख माना जाता है। ये लो प्रसादी और तुम मां बनोगी। सिर नीचे कर दिया। स्त्री का भूषण है लज्जा। आजकल विदेशी फिल्में और टीवियां देखकर हमारी भारत की कन्याएं और बहू है अपनी ऊंचाई से नीचे आ जाती है। निर्लज स्त्री तुच्छ मानी जाती। सुरपंखाई खूब सुंदरी बनकर राम जी को बोलती, तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पति नहीं धरती पर, मेरे जैसी कोई पत्नी नहीं। अरे निर्लज जा, मेरे तो सीता जी है। फिर लक्ष्मण के पास आई, तुम्हारे जैसा कोई सुंदर युवक नहीं, मेरे जैसी कोई सुंदर युवती नहीं। ऐसा करके लक्ष्मण जी को बार बार बोलती तो लक्ष्मण जी गुस्सा है, नजीक आ जरा, कान और नाक काट दिया स्त्री होते हुए। आई लव यू, धिक्कार है तेरे इस तुच्छ वचनों को। नाक और कान काट दिया। स्त्री का भूषण लज्जा होता है। तू बोलती मैं तुमसे प्रेम करती हूं, हे निर्लज। महारानी गई, नम्रता से गोलियां ली, नारायण 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 21 बार जप करके। कोई भी औषध लेते तो औषध चाहे 2 पैसे की, लेकिन नारायण की शक्ति वहां काम करती। भगवान के नाम से औषध में भी बल आता है। बाई ने ले ली। 10 महीने हुए, फिर दाई को बुलाया। दाई ने प्रसूति कराई। पहले के जमाने में सत्संगी दाइयों में जो अक्कल थी, ऐसी अक्कल आज के नर्स और डॉक्टर को आ जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बच्चा जिस जेर से जुड़कर अपना शरीर बनाता है नाभि के द्वारा, वो नाभि पर जन्मते ही कैंची लगा देते तो बच्चे को डर घुस जाता है। फिर बड़ा जर्नल कर्नल ब्रिगेडियर बन जाता है, चारों तरफ अंग रक्षक है। फिर भी 100 ग्राम की चूहा या गिलहरी पैरों से जाती तो डर जाते, क्योंकि जन्मते ही डर घुस जाता है। 60 किलो की माँ है, टुन टुन जैसी 80 किलो की तपेली लेके जा रही है और एक गिलहरी चूहा पैरों में, मैं तो डर गई, मर गई। तो बाई का कसूर नहीं है, जन्मते ही नाभि छेदन करने में नर्स ने, डॉक्टर ने बेवकूफी किया। आपके घर में, आपके पुत्र के घर में, पुत्री के घर में जब बालक जन्मे तो उनको आदेश दो नर्सों को, 3-4 मिनट तक नाभि छेदन ना करो। ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है, प्राण संचार बंद होता है। फिर मरा हुआ हिस्सा में बाल काटूंगा न तो मुझे पीड़ा नहीं होगी, नख काटने से आपको पीड़ा नहीं होती, मरा हुआ हिस्सा है। ऐसे ही माँ की जेर और बच्चे की नाभि का संबंध मर जाए, फिर नाभि छेदन होना चाहिए। नाभि छेदन करके बच्चे को स्नान कराया जाता है, ठंडा पानी से भी नहीं, गर्म पानी से भी नहीं, ठंडक थोड़ी कम हो ऐसा पानी। एकदम गर्म पानी से कभी स्नान नहीं करना चाहिए। सिर पे गर्म पानी कभी नहीं डालना चाहिए और शैम्पू से सिर नहीं धोना चाहिए, नहीं तो बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है। आंवले का रस लगाकर थोड़ी देर बैठे, जिससे बालों की जड़ें मजबूत हो, बाल अच्छे रहे, काले रहे। जो ज्यादा कामी होते अथवा शैम्पू लगाते हुए टालिए बन जाते। दाई ने नाभि छेदन किया। 3-4 मिनट के बाद बच्चे को स्नान करा के, अब बच्चा बैठेगा कैसे, लेटा दिया तो बच्चा उठ के बैठ गया और ज्ञान मुद्रा में। हरि ओम, तुम बोलो तो। हरि
एकदम प्लुत उच्चारण करे, जैसे योगी योग समाधि करते ऐसे कर। दाई तो देखे कि कैसा करता है, ये कोई कृष्ण का अंशा अवतार है कि दत्त का अंशा अवतार है कि बुद्ध का है, ये राम जी का अंशा अवतार है कि शिव जी का रेखा है। बच्चा जन्मते ही ध्यान में बैठता है, ओ सरला ओ महारानी, अभी तो बेहोश है, प्रसूति की पीड़ा में कपड़े लाल लाल, महारानी उठ तेरी सारी पीड़ा मिटाने वाला बालक आ गया संत की प्रसादी से। महारानी देखा तो महारानी की आंखें भर गई प्रेमा भक्ति से, बालक का दर्शन ऐसा लिया। राजा साहब को खबर करो, संत के दर्शन कृपा से कितना फायदा होता है, साथ साथ पीढ़ी तर जाती, संत दीक्षा से संत दर्शन से। राजा साहब को बुलाया, राजा साहब बालक का है वो बैठे, बालक क्या करता है, दास दासियां दंग रह गए कि देख देख, अरे देखो तेरा बाप, छोटा सा देख क्या, अरे तेरा बाप है देख, चुप रहे, कैसा है, जैसे दीवार पे मूर्ति लिखी ऐसे दास दासी सब देखते रहे। बालक की एकाग्रता ने पूरे महल को शांति और एकाग्रता में भर दिया। आप भी अपने घर को, कमरे को शांति और एकाग्रता से भर दो, वहां सुख, संपदा, आयु, आरोग्य, पुष्टि मिलती है। सारा दिन हल्ला गुल्ला नहीं, थोड़ा शांत। सब मिलकर बोलो हरि ओम। इसको बोलते हैं न किंचित अपि चिंतित। उच्चारण करके कुछ चिंतन न करो, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। इसको बोलते हैं कुछ न करना साधन। बच्चा जन्मते ही ऐसा ऊंचा साधन कर। राजा गदगद हो गए, संत बाबा को बुलाओ। संत बाबा को इज्जत से लाए, प्रणाम किया। बाबा, संत का दर्शन और दीक्षा से कितना लाभ होता है कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये आपकी प्रसादी देखो, ये योगी। संत बोलते तुम क्या लय योगी हो कि ध्यान योगी हो, कृष्ण अवतार हो कि शिव अंश अवतार हो। बालक बोलता है बाबा मैं कोई योगी नहीं, कोई अवतार नहीं, मैं तो वो घास बेचने वाला गरीब, तुम्हारा दर्शन लिया और जरा पैर दबाया, उसके बदले में अब राजकुमार बन गया हूँ। बाबा, संत का दर्शन लेने से कितना फायदा होता है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। मेरे को मेरे गुरुजी से कितना लाभ हुआ, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जनार्दन स्वामी से एकनाथ जी कितने महान हो गए, जनार्दन स्वामी से क्या फायदा मिला एकनाथ जी को, कोई वर्णन नहीं कर सकता। और एकनाथ जी की एकनिष्ठ सेवा करने वाले पूरण पूड़ा को कैसा फायदा हुआ, हरि पंडित से भी ज्यादा। तो संत का दर्शन फायदा में क्या वर्णन करूं। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। अनंत फल जिसका अंत नहीं, ऐसे अनंत फल का वर्णन कौन कर सकता है। शिवराम महाराज बोलते मैं सभी संतों से संत महिमा सुनते सुनते आज पता चला कि संत के दर्शन सत्संग दीक्षा का फल अनंत है। इतना फल राजकुमार मिल बन गए, इतना फल नहीं है, भगवान को भी पा सकते। भगवान अनंत है तो जीवात्मा भी अनंत है। अपने स्वभाव को जानकर अनंत ब्रह्मांड अपने में है, ऐसा अनुभव भी कर सकते। मत करो वर्णन, हर बेअंत है। भगवान का दर्शन प्रचेताओं ने किया, शिव जी ने फिर भगवान विष्णु की प्राप्ति का मंत्र दिया। प्राचीन बहिर राजा के पुत्रों को 10 पुत्रों ने तपस्या साधना की, राजगद्दी नहीं चाहिए, भगवत प्राप्ति, तो शिव जी की प्राप्ति हुई। शिव जी से बोला अब मेरे को विष्णु भगवान का दीक्षा दो। विष्णु स्तवन का पाठ मंत्र दीक्षा दे दिया। भगवान विष्णु कुछ समय के बाद प्रकट हुए, प्रचेता तुम मांग लो।
बोले भगवान हम अपना मांगते तो अपनी बुद्धि के अनुसार, हमको पता नहीं क्या जो मांगी हुई चीज मिलेगी तो छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा। जो कभी ना छूटे और जिसमें हमारा परम मंगल हो, भगवान नारायण आप वही करिए। पांडुरंग नारायण ने कहा कि परम मंगल तो नारद जी का दर्शन से होगा, नारद जी का सत्संग से तुम अपने परम आत्म स्वभाव को जान लेना। शिव जी का दर्शन हुआ, विष्णु जी का दर्शन हुआ, उसके बाद नारद जी का सत्संग मिलने का आशीर्वाद मिला और फिर आत्मज्ञान की दीक्षा मिली। 100 काम छोड़कर भोजन करना, 1000 काम छोड़कर स्नान करना, 1,00,000 काम छोड़कर भगवत सेवा कार्य दान पुण्य करना, लेकिन कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का जप करना।